क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके क्लास की सबसे खुश रहने वाली लड़की के पास ज्यादा वक्त ही नहीं बचा और उसे इस बात का डर भी नहीं है, नहीं आंसू ना ही शिकायत, बस एक मुस्कुराहट। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जो किसी का भी दिल तोड़ सकता था। और जब एक दिन उसका यह सीक्रेट स्कूल के सबसे शांत लड़के को पता चलता है, तब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो लाखों एनिमे फैंस को रुला सकती है। ये है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। और बिलीव करो, यह नाम जितना अजीब लगता है, इसकी कहानी उतनी ही खूबसूरत और इमोशनल है। स्टोरी शुरू होती है हारुकी नाम के लड़के से। हारुकी एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है, उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं। स्कूल में भी वो अकेला रहता है और अपना ज्यादातर वक्त बुक्स पढ़ने में बिताता है। एक दिन हारुकी हॉस्पिटल जाता है। वहाँ वेटिंग एरिया में उसे एक डायरी मिलती है। क्यूरियोसिटी में वो डायरी खोल लेता है। डायरी का नाम था लिविंग विद डाइंग। जैसे ही हारुकी उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डायरी में लिखा होता है कि उसकी क्लासमेट साकुरा यामुची एक सीरियस पैनक्रियाटिक डिजीज से सफर कर रही है। डॉक्टर के हिसाब से उसके पास बहुत कम समय बचा है। हारुकी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी साकुरा वहां आ जाती है। हारुकी सोचता है कि साकुरा रोएगी या घबरा जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो हंसने लगती है जैसे उसे अपनी मौत से कोई डर नहीं। साकुरा हारुकी को बताती है कि उसके पेरेंट्स और कुछ करीबी लोगों के अलावा किसी को उसकी बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। अब हारुकी भी उस सीक्रेट का हिस्सा बन चुका था। हारुकी को लगता है कि यह बस एक अजीब सी मुलाकात थी और अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन साकुरा कुछ और ही सोच रही थी। वो हारुकी को अपने साथ बाहर ले जाना शुरू कर देती है, कभी रेस्टोरेंट, कभी शॉपिंग, कभी रैंडम एडवेंचर्स। हारुकी को समझ ही नहीं आता कि साकुरा उसके साथ इतना वक्त क्यों बिताना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि साकुरा उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती है जो शायद वो फ्यूचर में कभी ना कर सके। और इसी प्रोसेस में हारुकी भी बदलने लगता है। जो लड़का पहले किसी से बात नहीं करता था, अब लोगों को समझने लगा था। जो सिर्फ बुक्स में जीता था, अब रियल दुनिया को महसूस कर रहा था। साकुरा उसकी जिंदगी में रोशनी की तरह आ गई थी। दोनों साथ में बहुत सारे मोमेंट शेयर करते हैं, कभी मजाक, कभी इमोशनल बातें, कभी फ्यूचर के सपने। और धीरे धीरे हारुकी को साकुरा की आदत सी हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हारुकी जितना साकुरा के करीब आता जा रहा था, उतना ही उसे उस सच का डर सताने लगता था। उसे पता था कि एक न एक दिन साकुरा उसे छोड़कर चली जाएगी, फिर भी वो उसके साथ हर पल जीना चाहता था। एक दिन दोनों ट्रिप पर जाते हैं। वहाँ साकुरा पहली बार खुलकर बताती है कि वो मरने से नहीं डरती, उसे बस इतना डर है कि कहीं वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी ना पाए। यही बात हारुकी को अंदर तक हिला देती है। उसे समझ आता है कि जिंदगी की लेंथ नहीं, उसकी वैल्यू मैटर करती है। सब कुछ धीरे धीरे परफेक्ट लगने लगता है। ऑडियंस को भी लगता है कि कहानी अब प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन यही एनीमे सबको सरप्राइज कर देता है। एक दिन हारुकी साकुरा से मिलने वाला होता है। उसने सोचा था कि वो उसके साथ और बहुत सारे वक्त बिताएगा, लेकिन उसे एक फोन कॉल आती है और उस फोन कॉल के बाद उसकी दुनिया टूट जाती है। साकुरा अब इस दुनिया में नहीं थी। सब लोग सोच रहे थे कि साकुरा की डेथ उसकी डिजीज की वजह से होगी, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। यह ट्विस्ट इतना अनएक्सपेक्टेड था कि लाखों व्यूअर्स शॉक में चले गए। हारुकी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए छिन गया हो। लेकिन फिर उसे साकुरा के मैसेज और उसकी यादें याद आती हैं। उसे एहसास होता है कि साकुरा ने उसे सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं दी थी, उसने उसे जीना सिखाया था। उसने सिखाया था कि हर दिन को स्पेशल समझो, हर पल को अप्रिशिएट करो और अपने इमोशन को छुपा कर मत रखो। मूवी के लास्ट मोमेंट में हारुकी पहली बार अपने दिल की बात एक्सेप्ट करता है। वो लोगों के साथ कनेक्ट करना सीख लेता है और साकुरा की वजह से एक बेटर इंसान बन जाता है। यही वजह है कि आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास सिर्फ एक सैड एनिमे नहीं है, यह जिंदगी के बारे में एक ब्यूटीफुल लेसन है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सबका वक्त लिमिटेड है, इसलिए जो लोग आज हमारे साथ हैं उनकी वैल्यू समझो, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और शायद इसी वजह से यह एनिमे देखने के बाद लोग सिर्फ रोते नहीं, बल्कि जिंदगी को थोड़ा और अप्रिशिएट करना भी सीख जाते हैं।